strums of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves crashing against the shore, a serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil soundscape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise, where stress dissolves like footprints in the sand. आज आपने हवन करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, यज्ञ हमारे सबके लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि पर्यावरण के बीच में हम रहते हैं। सारा पर्यावरण की शुद्धि का एकमात्र साधन यज्ञ है। इसलिए जिस स्थान पर भी हम रहते हैं उसकी शुद्धि के लिए कोई न कोई प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। तो आज विद्यालय में ये यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि के लिए बहुत सुंदर कार्य संपन्न कराया गया। अमूमन ऐसे विद्यालयों में हवन वगैरह नहीं कराते हैं, यहाँ कराया गया है। नहीं, विद्यालय में यज्ञ होना ही चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण को अशुद्ध करते हैं तो उसको शुद्ध करने का भी कोई प्रयास अवश्य होना चाहिए। और बुद्धि भी पवित्र होती है, इसलिए पवित्र बुद्धि के द्वारा ही हम अच्छी विद्या को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यज्ञ होना बहुत आवश्यक है और होना चाहिए। यहाँ कराया है, इसके लिए यहाँ सबके विद्यालय के अध्यापक और प्रबंधक, अन्य समस्त व्यवस्थापकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नमिता है। आज विद्यालय में आपने हवन कराया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो ओकेजन यह है कि एक तो नया सेशन शुरू होने जा रहा है, दूसरा हमारा बच्चों को साथ में हवन में सम्मिलित करने का सही मायने से तरीका यह है कि हम बच्चों के सिर्फ उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि संस्कारों की कमी हर घर में देखने को मिलती है, तो जो बच्चे इस हवन के माध्यम से जो संस्कार ग्रहण कर पाए, जो संस्कार सीख पाए, तो इसीलिए हमने यह हवन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने के लिए करवाया है। क्या ये हर साल करते हैं या इस साल शुरू करते हैं? देखिए, हमने जो यह विद्यालय है, ये एसडी इंटर कॉलेज, ये डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जो एटा के जाने माने चिकित्सक हैं बच्चों के, तो इनके द्वारा 4 महीने पहले ही यह विद्यालय लिया गया है। तो अभी हमें इस विद्यालय में आए हुए 4 महीने हुए हैं। 4 महीने से ये जो भी आप विद्यालय का रेनोवेशन देख रहे हैं, ये 4 महीने के भीतर ही हुआ है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हर महीने या किसी न किसी माध्यम से बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करें। जी, तो ये विद्यालय इस बार आपने सेशन शुरू किया है, जी, नया सेशन शुरू होने वाला है,
क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, बच्चों को क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी। बच्चों को यहाँ पे जो भी बच्चों का जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में बच्चों का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहता है, तो हमारी प्रायोरिटी बच्चों को मेन इंग्लिश में फोकस करवाना वो ज़्यादा रहेगा। और तरह तरह जिस प्रकार से जो टाइम टू टाइम बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती है, आइदर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, वो सब हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। जी, तो आपने ये सेशन आपने जो हैंडओवर 4 महीने पहले किया है, तो आपको ऑलरेडी बच्चे मिले होंगे। हाँ जी। अब आप नए सेशन में बच्चों के लिए प्रयास करेंगे और भी बच्चे आए हैं, जी। नए बच्चों को ये फैसिलिटीज मिलेगी, जी, पुराने जी। बच्चों को भी आपने कुछ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये ज़्यादा बेहतर होगा कि पुराने बच्चों से ही फीडबैक लें कि पुराना समय और आज के 4 महीने के अंदर जो परिवर्तन बच्चों को और बच्चों के माता पिता जितने भी अभिभावक हैं उनको देखने को मिला है, तो इसका सही उत्तर आपको वही देंगे। अगर हम अपने आपको जो देखने को मिल रहा है 4 महीने के भीतर, अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने काफ़ी अच्छा दिया है, तो ये आपको भी मानना थोड़ा सा वो रहेगा। तो आप बच्चों से ये फीडबैक लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों में संस्कार की जो कमी आई है उस पर जोर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। संस्कारों को मान्यता दी जा रही है, संस्कारों को और बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चों में नए संस्कार बने, अच्छे संस्कार बने। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो एक शिक्षा का पहला कदम जो विद्यालय होता है, जो बच्चे जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं विद्यालय, तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से विद्यालय में बच्चों को एक विद्या तक रखा, एक शिक्षा तक रखा जाता है, तो विद्यालय में बच्चों को आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा विद्यालय जोर दे रहा है। तो विद्यालय को एक्टिविटीज़ के साथ साथ संस्कारों में भी जोर देना चाहिए, और यही प्राथमिकता उनके घर वालों की भी होनी चाहिए कि उनको संस्कार और अनुशासन ज़रूर दिया जाए। विद्यालय का काम है बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एक अच्छा डिसिप्लिन देना, उसी के साथ साथ संस्कारों में भी जोर देने की आवश्यकता है। मेरा मानना ये है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपने सबसे पहला संस्कार तो आपने यही दिया है कि आपने जी। विद्यालय में हवन कराया है। जी। ज़्यादातर विद्यालय हवन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं कराते हैं, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी अगर पता हो कि जो हवन है, आर्य समाज का जो हवन होता है वो वैदिक धर्म के अनुसार होता है, तो इसमें जितने भी हमारे मंत्र होते हैं, यजु मंत्र होते हैं, वो मंत्र हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें। और मंत्रों के साथ साथ क्या होता है कि जो मेन होता है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जप, जो बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। और विद्या के साथ साथ हमारे तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है संस्कृत, तो हम चाहेंगे कि बच्चे मंत्रों से भी अच्छे से सीखें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है। मैं इस वक्त करंट प्रिंसिपल हूँ एसडी इंटर कॉलेज एटा का। विद्यालय में आपने आज हवन करके शुरुआत की है, नए सेशन की शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस सेशन से एडमिशन स्टार्ट किए हैं, और अभी हम बच्चों में संस्कार डालने की और उनको अच्छी चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम हमारे हिंदू धर्म और हमारे इंडियन कल्चर को बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज ये छोड़ के गए थे, ये सब रिचुअल्स जो आगे बढ़ाने चाहिए हमें। तो हम इसी माध्यम से बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और उनका फ्यूचर ब्राइट रखने के लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक पुनः देश निर्माण के लिए और अच्छे से इस देश को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, उसमें हमारे रीति रिवाज एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने देखा है दूसरे देश अपने अपने कल्चर को अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे जापान सिखाता है, उसी तरह से हम चाहते हैं हम अपने विद्यालय में अपने कल्चर को सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे उस कल्चर को आगे ले जा सकें और अपनी खुद थिंकिंग से और खुद अच्छी चीज़ें सोच के अच्छे परिवर्तन इस समाज में लाएं। बच्चों को सिखाने के लिए क्या कुछ टेक्स्ट पर भी परिवर्तन किया गया है या वही टेक्स्ट बुक हैं? टेक्स्ट बुक हमारी स्टैंडर्ड सीबीएसई की एनसीईआरटी जो होती हैं वही चलती हैं। हालांकि हमारा स्कूल यूपी बोर्ड है, परंतु हम सीबीएसई की किताबें एनसीईआरटी चलाते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंग्लिश ही वो भाषा है जो हमें आगे ले जा सकती है। बिकॉज हमारे देश में ऑलरेडी 22 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो क्या बुक्स में कंटेंट बदले गए हैं क्या? उसमें कोई कंटेंट की बदलाव भी नहीं हुई है। जो भी सरकार एनसीईआरटी में कंटेंट चला रही है वही कंटेंट हम पढ़ाते हैं,
कोई हमारी तरफ से एडिशन नहीं है, कोई हमारी तरफ से डिलीशन नहीं है। थैंक यू। माय नेम इज़ अंशु यादव और मैं यहाँ पे एज अ साइंस एचओडी हूँ और बायो की फैसिलिटेटर हूँ। मैनेजमेंट में बदलाव आया है, क्या कहना चाहिए? मैनेजमेंट में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैंने पुराना मैनेजमेंट नहीं देखा था क्योंकि वो उन लोगों का यहाँ आना जाना नहीं था, लेकिन जब से ये लोग आए हैं काफ़ी चेंजेस हुए हैं। फिजिकली भी आप देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस हुए हैं और ऐसे ही पढ़ाई में भी बहुत सारे चेंजेस किए इन्होंने। पहले लैब्स नहीं थी, इन्होंने लैब्स बनवाई है यहाँ पर। हम डेली बच्चों को ले जाते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ कराते हैं लैब में भी डेली रिएक्शंस वगैरह कराते हैं उनको। हर तरीके से मतलब हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं और नया मैनेजमेंट भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि बच्चे कुछ नया सीखने का ट्राई करें और बच्चे भी हमें पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। सर मेरा नाम जनार्दन सिंह है। मैं एसडी इंटर कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे। तो आप प्रिंसिपल अभी हैं या पहले भी थे? मैं पहले भी था और अभी वाइस प्रिंसिपल हूँ। अभी स्कूल किसी और के हाथों में गया है, अब क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? पहले क्या था और अब क्या है? जो लास्ट टाइम जो मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया, पर जो अभी जो रिसेंटली जो नया मैनेजमेंट आया है ये स्कूल की जो फिजिकल कंडीशन है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने नए नए एक्टिविटीज़ कराए हैं, नए नए प्रोग्राम्स कराए हैं जिससे बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है और बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता विकसित हुई है। साथ ही साथ फिजिकल चेंजेस बच्चों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड बहुत सारे पार्टिसिपेशन हुए हैं जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सर। तो बच्चों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर। कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि एसडी इंटर कॉलेज एक नई एनर्जी के साथ, नई विज़न के साथ यहाँ पर है और बच्चों के लिए जो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हाईली एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सकें लिमिटेड एक्सपेंस में, लिमिटेड एक्सपेंसेस में, कम फीस में हम ज़्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं सर। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं 12th में एचओडी हूँ, मैथ और फिजिक्स। क्या कहना चाहेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन आया? पहले भी हमारे जो प्रिंसिपल रहे थे, मैनेजमेंट रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन जो अब ये नई तेजी से जो एक नई ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, लैब से लेकर के और लेकिन ये कार्य तक का बहुत सुधार हुआ है। हेलो सर, मैं अरविंद यादव, पीटी टीचर। विश्वजीत सिंह जी, मैं भी अनुशासन प्रमुख हूँ यहाँ पे। तो सर विद्यालय में मैनेजमेंट चेंज हुआ है जी जी, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है नए लोगों के साथ, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है, पहले से जैसे काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, जैसे न्यू मैनेजमेंट आया है तो काफ़ी काम भी हुआ है, दिखाई दे रहा है, आप देखिए। और मतलब जैसे हवन प्रक्रिया आज कराया, बच्चों को गायत्री मंत्र का अर्थ भी बताया। आज मुझको खुद पता चला है कि गायत्री मंत्र का अर्थ उच्च प्राण स्वरूप, दुखनाशक सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सम्मान में प्रेरित करे। ये चीज़ें बच्चों को बताई गई हैं, मतलब बच्चे आगे की तरफ हवन प्रक्रिया में से भी जुड़ें, हमारे अध्यात्म से जुड़ें। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व बदलाव के कारण बहुत सारे अभूतपूर्व परिवर्तन देखे गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं और अभिभावकों में भी बड़ा परिवर्तन आए हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशंस जो है बाहर बच्चों को ले जाया जाता है, जिससे बहुत सारे उनसे जो है बच्चे छात्र छात्रा और अभिभावक जो है सभी बड़ा संतुष्ट है। कुछ और कहना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? बस सर आगे से बहुत अच्छे से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, आगे भी विद्यालय से जुड़ें। जो भी पेरेंट्स हैं, मतलब कुछ लोगों को नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय से जुड़ें आप बहुत अच्छे से, पूरी टीम के साथ हम लोग काम करें। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। सबसे विद्यालय में हवन हुआ है, नई सेशन की शुरुआत हो रही है और पहले मैनेजमेंट कुछ और था, मैनेजमेंट कुछ और है, क्या कहना चाहिए? हाँ, पहले वाला मैनेजमेंट था वो थोड़ा अच्छा नहीं था। अब जो मैनेजमेंट हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और स्कूल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिससे हमें बहुत सारी अपने फ्यूचर की भी अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है और अब स्कूल में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पहले से भी, और लैब वगैरह भी अब डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विद्यालय में हवन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी कभी होता था या अभी? पहले कभी हवन मतलब हुआ है, मगर हमें कभी शामिल नहीं किया गया और अब हमें इस बार हवन में शामिल किया गया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा।
विद्यालय के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है सर, और अच्छा है, ऐसे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ। आज विद्यालय में हवन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्कूल भी अब बहुत चेंज हो गया है हमारा। पहले टीचर्स को थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी, जिन्हें बिल्कुल भी थोड़ा सा डर नहीं रहता था किसी चीज़ का, क्योंकि पहले का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, बच्चों के फ्यूचर का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। अब जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के फ्यूचर को भी देख रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ भी करा रहा है एंड अब जो भी है जो मैनेजमेंट अब आया है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। पढ़ाई में कुछ फर्क पड़ा है? पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले टीचर्स कुछ पीरियड्स लेते भी नहीं थे, अटेंड नहीं करते थे क्लासेस। अब हर एक पीरियड में हर एक टीचर आता है, हर एक मन से पढ़ाता है और बस अब बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है इसमें।